नमस्कार साथियों। आज मैं हनुमान फागड़ा आपका फागड़ा जी कैब में पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन कक्षा 12 के इतिहास का मानचित्र के लिए पढ़ेंगे। देखो, इतिहास में 5 नंबर का मानचित्र आता है। तो अब की बार जो मानचित्र में यदि आपको 5 नंबर पूरे के पूरे लाने हैं तो ये कुछ ही मिनट का वीडियो, इसको यदि आपने देख लिया, इसको हृदयंगम में कर लिया, याद कर लिया, तो आपके 5 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं भारत का जो राज्यों की स्थिति है वो आपके माइंड में होनी चाहिए। यहाँ पर कौन सा राज्य है, उसकी राजधानी क्या है और उसके प्रमुख शहर कौन कौन से, यदि आपको पता है तो आसानी से आपको 5 नंबर प्राप्त हो सकते हैं। देखो, सबसे पहले ऊपर देखें अपने लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी राजधानी क्या है, लेह। उसके नीचे फिर श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है। जम्मू कश्मीर की राजधानी मैंने पहले ही बताई थी वीडियो में, श्रीनगर और जम्मू दो हैं। जम्मू कश्मीर भी क्या है, केंद्र शासित राज्य है। इसके नीचे फिर आता है हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी शिमला है, पंजाब जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है, हरियाणा जिसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है, फिर दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश आ जाता है। इसके फिर ऊपर है देखो उत्तराखंड जो कि उत्तर में है, इसकी राजधानी क्या है, देहरादून है। और इसके नीचे उत्तर प्रदेश है जिसकी राजधानी लखनऊ है। और इसके बराबर में पूर्व में चलेंगे अपन तो क्या है, बिहार जिसकी राजधानी क्या है, पटना। बिहार की राजधानी क्या है, पटना। अब देखो, उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर में अपना पड़ोसी देश नेपाल पूरा का पूरा आ रहा है। और इसके बिहार के आगे चलेंगे अपन, इसका थोड़ा सा ये इलाका है, देखते हैं अपन ये वाला इलाका, ये क्या है यहाँ पर, यह है पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल देखो स्टेट है, वो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इस तरह से फैला हुआ, इस तरह से फैला हुआ है, ये इस तरह से फैला हुआ है पूरा का पूरा। कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल राज्य है। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के ऊपर में देखेंगे अपन तो भूटान और नेपाल के बीच में एक छोटा सा राज्य है, क्या है, सिक्किम जिसकी राजधानी क्या है, गंगटोक है। इधर अपन चलते हैं पूर्व की तरफ में, बांग्लादेश के पूर्व में देखो, ये पूरा का पूरा क्या है, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश जो कि पड़ोसी देश है जिसकी राजधानी क्या है, ढाका है। तो इसके पूर्व में चलते हैं तो 7 राज्य जिनको सेवन सिस्टर्स बोलते हैं। ऊपर सबसे ऊपर है देखो, ये अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी क्या है, ईटानगर है। इसके नीचे असम है जिसकी राजधानी क्या है, असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। ये लिखा हुआ है देखो, दिसपुर। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। और इसके पूर्व में नीचे देखते हैं तो मेघालय जिसकी राजधानी क्या है, शिलोंग। मेघालय मेघों का घर, बादलों का घर, जहाँ सबसे ज़्यादा संसार की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और यहाँ पर चेरापूंजी का जो मासिनराम है, वहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, क्योंकि मेघालय बादलों का घर है। इसलिए यहाँ पर क्या है, इस तरह पहाड़ियाँ हैं, तो इस तरह से जो इधर से मानसून आने वाले हैं वो बादल यहीं बहुत बार बार बरसते रहते हैं, सबसे ज़्यादा बरसात यहाँ होती है। इस तरह अपने अरुणाचल, असम और मेघालय, उत्तर में अरुणाचल, उसके नीचे फिर दक्षिण में असम, उसके नीचे दक्षिण में मेघालय आ गए। फिर नीचे चलते हैं, देखो असम भी बहुत बड़ा राज्य है, यहाँ से लेकर के इस तरह से होता हुआ ये यहाँ तक फैला हुआ ये पूरा का पूरा असम है। और ये पूरा का पूरा इधर क्या है, मेघालय है। और इस असम के नीचे छोटा सा राज्य है देखो, त्रिपुरा। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इधर से भी घिरा हुआ है, या पूरा देखो इधर से, इसे केवल एक साइड में भारत भूमि है, इसके पश्चिम में, पूर्व में और दक्षिण में बांग्लादेश है त्रिपुरा के। और त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला है। इसके पूर्व में देखते हैं तो क्या, मिजोरम जिसकी राजधानी क्या, आइजोल है। और मणिपुर इसके ऊपर है, इसकी राजधानी क्या है, इम्फाल है। और नागालैंड, नागाओं की भूमि, उसकी राजधानी क्या है, कोहिमा है। इस तरह ये 7 राज्य हैं। नंबर 1 अरुणाचल, नंबर 2 असम, नंबर 3 मेघालय, नंबर 4 त्रिपुरा, नंबर 5 मिजोरम, नंबर 6 मणिपुर, नंबर 7 नागालैंड। इस तरह ये 7 राज्य हैं, ये हुए राज्य। इसके बाद अपन चलते हैं वापस पुनः अपना जो राजस्थान, प्यारा राजस्थान जिसकी राजधानी क्या है, जयपुर है। इसके नीचे है गुजरात जिसकी राजधानी गांधीनगर, क्योंकि गांधी जी गुजरात से आते हैं, मोदी जी गुजरात से आते हैं। इसके बाद इधर मध्य में है मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी क्या है, भोपाल है। और इसके पूर्व में चलते हैं अपन छत्तीसगढ़ जिसकी राजधानी रायपुर है। और इसके ऊपर देखते हैं तो झारखंड है जिसकी राजधानी रांची है। फिर ये ओडिशा, ओडिशा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। ओडिशा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। कोलकाता को अपने पश्चिम बंगाल को पहले देख लिया था जिसकी राजधानी कोलकाता है। इसके बाद में गुजरात के नीचे देखते हैं, ये इतना बड़ा राज्य है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। महाराष्ट्र में देखो यहाँ पर एक दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, दोनों एक हो गए हैं, दादरा नगर हवेली और दमन दीव। पहले अलग अलग थे, अब वर्तमान में एक हो गए हैं, इनको एक कर दिया मोदी जी ने, दादरा नगर हवेली और दमन दीव। उनकी राजधानी क्या है, अब दमन है। और
इसके नीचे इधर देखते हैं आपका जो तेलंगाना है, ये पूरा का पूरा तेलंगाना है, जिसकी राजधानी क्या है, हैदराबाद। तेलंगाना में तेलुगु भाषा बोली जाती है। देखो महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, जबकि ऊपर आप से पहले पढ़ रहे थे उसमें ज़्यादातर सब में हिंदी बोली जाती है। सेवन सिस्टर्स के अलावा देखो इधर सेवन सिस्टर्स में अलग अलग बोलियाँ हैं, बाकी सब जगह क्या है, हिंदी बोली जाती है। हिंदी भाषी प्रदेश है ये पूरा का पूरा। इसके नीचे अपन देखते हैं भारत के जो राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, वो सब देखेंगे आप। अपन इसे पहले भी देख लिया था, फटाफट जल्दी से इसको बोलते जाओ। देखो यहाँ पर क्या है, ये पूरा का पूरा ये कर्नाटक है। कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलोर। इसके यह छोटा सा राज्य है गोवा। गोवा की राजधानी पणजी। गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। इधर है देखो ये आंध्र प्रदेश, ये लंबा लंबा इतना सारा। इस आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, वर्तमान में तो इसकी हैदराबाद ही है, लेकिन आगे अमरावती ऐसे कुछ राजधानी बनने जा रही है, जो भी बनेगी आगे आ जाएगी। अभी तो प्रस्तावित है, अभी वर्तमान में अपने को आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या याद रखनी है, हैदराबाद। देखो इसके नीचे फिर केरल जो पश्चिमी तट पर है, ये पूरा का पूरा ये केरल है। केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। इसके बाद में इधर पूर्व में तमिलनाडु, ये तमिलनाडु, तमिलों की नाडु, तमिल भाषा बोली जाती है यहाँ पर। इसकी राजधानी क्या है, चेन्नई। चेन्नई का परिणाम क्या था, मद्रास। इसके नीचे देखो पुडुचेरी जो तमिलनाडु में है, पुडुचेरी, ये 4 जगह, पुडुचेरी, ये कराईकल, यानम, एक इधर यहाँ माहे, ये चारों जगह ये क्या, पुडुचेरी अपना केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है ये, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी पुडुचेरी है। ये 4 जगह पर, यानम भी पुडुचेरी में आता है, कराईकल जो तमिलनाडु में भी आता है, और माहे जो केरल में, ये भी पुडुचेरी के अंदर आता है। इस तरह आपके 28 राज्य। और इधर देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह इधर है, लक्षद्वीप इधर है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरती। अंडमान की निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर, ये पोर्ट ब्लेयर लिखा हुआ है, और ये कवरती लिखा हुआ है। ये क्या है, इन दोनों की राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश है ये। दक्षिण भारत में 4 हैं, उत्तरी भारत में 4 हैं। देखो दक्षिण भारत में क्या है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, और इसके ऊपर अपन देखा था दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ये सब क्या है, चारों केंद्र शासित प्रदेश है। जबकि उत्तर में अपन ने देखा था, उत्तर में देखो एक तो दिल्ली है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, और चंडीगढ़ है, और इसके अलावा क्या है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा, और ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है। लद्दाख की राजधानी लेह है, जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू और श्रीनगर, दोनों राजधानी है इसकी। इसके बाद अगली स्लेट पर चलते हैं अपने। अगला नक्शा आपका आएगा, देखो ये भारत का खाली नक्शा है, इसमें आपको पूरा का पूरा आना चाहिए कहाँ कौन सा राज्य है। देखो ये पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक दिखा रखा है यहाँ पर, इस तरह अपने ऐसे अलग करेंगे तो ये यहाँ पर क्या है, इतना सा ये जम्मू कश्मीर रह गया, बाकी पूरा का पूरा क्या है, ये लद्दाख है। इधर आपको प्रत्येक नक्शा है वो पूरा का पूरा आना चाहिए। ये नक्शा, इसमें कौन कौन से राज्य क्या क्या हैं आपके माइंड में भर लो, इसको समझ लो, तो आप आराम से आसानी से 5 नंबर गेन कर सकते हो। कहीं जाने वाले नहीं है आपके 5 नंबर, इतिहास में 5 नंबर आपको कहीं जाने वाले नहीं है, आसानी से मिल जाएंगे। इसके बाद अपना जो इतिहास की जो आपकी टेक्स्ट बुक है, उसका पहला जो अध्याय है आपका, उसी से संबंधित नक्शा आ रहा है आपको। पहला अध्याय है ना आपका, उसमें पूरा का पूरा क्या है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया गया। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य नगर कहाँ कहाँ बसे हुए थे, आज से कहीं हज़ारों साल पहले की जो सभ्यता है, सिंधु नदी के किनारे से शुरू होती है। देखो हड़प्पा, हड़प्पा कहाँ पर, इसमें देखो ये हड़प्पा है, यहाँ पर देखो ये हड़प्पा है, ये हड़प्पा है सिंधु नदी के किनारे पर। देखो ये सिंधु नदी जा रही है, सिंधु नदी बहती हुई जा रही है, ये सिंधु नदी है इस तरह से। और सिंधु की सहायक नदियाँ सभी है, देखो सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, ये सब क्या सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। सतलज, जैनब, चिनाब, यावी, व्यास, ये सब क्या है, सिंधु की सहायक नदियाँ। 5 नदियाँ हैं, इसीलिए इस इलाके को बोलते हैं पंजाब, जो भारत और पाकिस्तान दोनों जगह पर है पंजाब। तो यहाँ पर देखो आपका हड़प्पा है, एक तो मुख्य स्थल हड़प्पा ही है, सबसे पहले जो खोजा गया था, जबकि सबसे बड़ा है मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा क्या है, मोहनजोदड़ो है। देखो मोहनजोदड़ो यहाँ नीचे, मोहनजोदड़ो क्या है, नीचे है देखो। तो इसमें सबसे ऊपर में है जो इसका हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, एक तो मांडा है। देखो ये मांडा है अपने उत्तर जम्मू कश्मीर में, मांडा है सबसे उत्तरी भाग में इसका स्थल है। इसके बाद नीचे आएंगे अपन तो फिर हड़प्पा आ गया, इधर ये हड़प्पा है, ये हड़प्पा वाला भाग है इसका। और हड़प्पा के साथ में इधर राखी गढ़ी भी इसी में आता है, बनवाली जो राजस्थान में इसी में आता है, मिथाथल भी यहाँ आता है, और कालीबंगा भी यहाँ आता है। तो ये सब क्या है, हड़प्पा के स्थल हैं। ये जरूर इनमें से एक जरूर आपके नक्शे में आएगा। देखो मिथाथल आता है, तो यहाँ पर ना आपको मिथाथल, भारत के नक्शे में मिथाथल आपको राजस्थान के ऊपर, इधर हरियाणा में पढ़ना आपको मिथाथल, इसके हरियाणा में पढ़ना आपको। देखो ये राखी गढ़ी
और ये यहाँ पर है बनवाली जो हरियाणा में है ये भी, और कालीबंगा क्या है राजस्थान में है। तो इसको यहाँ पर आपको डॉट लगा के इसको फिलअप कर देना। आपके पूरे के पूरे जो एक नंबर 5 स्थान बनने हैं तो एक नंबर का एक स्थान पूरा पक्का हो जाएगा। इसके बाद में आता है इधर देखो ये गवेरी वाला है, ये राजस्थान। आप समझ रहे हो भारत का मैप यदि आपको याद हो गया हो तो उसका भारत देखो राजस्थान वाला मैप आ गया पूरा का पूरा। ये राजस्थान चल रहा है, यहाँ से देखो ये राजस्थान चल रहा है, इधर पाकिस्तान है। तो ये आपको पूरा का पूरा याद हो जाना चाहिए। इधर देखो ये गंगा नदी आ रही है, ये यमुना नदी आ रही है ना। तो यमुना नदी के किनारे पर है ये मिथातल, देखो यमुना नदी के किनारे पश्चिमी किनारे पर है। इसके ऊपर राखी गढ़ी है, फिर बनवाली है, फिर कालीबंगा है। उत्तरी भाग में ये आ गई। उससे पहले उत्तर में मांडा था जो जम्मू कश्मीर में। गवेरी वाला भी यहाँ पर है, हड़प्पा यहाँ रही गया। और इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, वैसे नाम मोहनजोदड़ो होना चाहिए था लेकिन क्या है सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था, इसलिए इसका हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। मोहनजोदड़ो देखो ये सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर पाकिस्तान में यहाँ पर मोहनजोदड़ो है, जो इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, जहाँ पर विशाल स्नानागार है। पूरा का पूरा सिस्टम है इसमें देखा गया है। इसमें इसका अनाज संग्रह करने की कोठियाँ हैं, पूरी जो नालियाँ बनी हुई है पूरे शहर, वो सब देखा गया है। और इस हड़प्पा सभ्यता का जो पश्चिमी शहर वो है सूतकांगेडोर। ये सूतकांगेडोर यहाँ पर है, सूतकांगेडोर यहाँ पर है, यहाँ पर है। इसके बाद आते हैं अपन देखो ये बालाकोट भी इसी में आता है, एक आमरी भी इसी में आता है इस सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में। ये सब क्या पाकिस्तान में देखो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सूतकांगेडोर, आमरी, बालाकोट और चन्नूदड़ो, ये सब क्या है पाकिस्तान के हड़प्पा सभ्यता स्थल हैं। तो इनके बारे में पूछ सकता है। तो अपना जो भारत का मैप आता है उसमें पाकिस्तान जरूर साथ में आता है, तो उसमें आपको यहाँ डॉट लगा कर फिलअप कर देना है। वैसे पूछेगा ज़्यादा देखो बनवाली, मिथाथल, कालीबंगा, राखी गढ़ी या फिर मोहनजोदड़ो या कोटीदजी या फिर सूतकांगेडोर या बालाकोट, चन्नूदड़ो, हड़प्पा, इनके बारे में पूछेगा। तो यह आपको हृदयंगम याद होने चाहिए आपको। इसमें कहीं भी आपको कन्फ्यूज वाली बात नहीं आ रही चाहिए, आसानी से इसको भर सकते हैं, आसानी से इनको भर सकते हैं आप। इसके बाद अपन चलते हैं दक्षिण में एशिया सभ्यता। अभी तक देखो ये सभ्यता कम नहीं हुई, अभी भी चल रही है ये सभ्यता। धोलावीरा ये गुजरात में, धोलावीरा कहाँ पर है ये गुजरात में, धोलावीरा कहाँ पर है ये गुजरात में। इसके नीचे नागेश्वर है, ये नागेश्वर आ गया, फिर महाराष्ट्र की तरफ आ गया। अभी ये नर्मदा नदी के किनारे पर रंगपुर है, ये भी दक्षिण में आ गया आपका। इसके जो अंतिम ये दक्षिण वाला स्थान है ये रंगपुर है, ये महाराष्ट्र में। इसके इधर नागेश्वर है, ये धोलावीरा है, ये दक्षिण वाले हैं। एक लोथल है, लोथल भी गुजरात में, देखो नागेश्वर, रंगपुर, लोथल और धोलावीरा ये सभी गुजरात के हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं। लोथल में क्या है बंदरगाह की गोदी मिली है लोथल। इसके पास में देखो ये खंबात की खाड़ी है, यहाँ पर खंबात की खाड़ी, ये पूरी की पूरी खंबात की खाड़ी है यहाँ पर। इस तरह से होते हुए इस तरह से ये इतने से नक्शा चल रहा है, ये भारत का नक्शा है। तो यहाँ पर भी इस सभ्यता के स्थल मिले हैं। यहाँ पर नर्मदा नदी आके गिर रही है, नर्मदा, इसके ऊपर में इधर पश्चिम में रंगपुर है, ऊपर जहाँ हड़प्पा सभ्यता के जस्ट ऊपर वाला ये लोथल है, जहाँ पर क्या है बंदरगाह भी मिला हुआ, यानी उस सभ्यता के लोग हैं वो बंदरगाह से भी व्यापार करते थे, शायद ऐसा अनुमानित किया गया है। इसके बाद में अगला नक्शा आ रहा है आपकी प्रमुख जो प्राचीन जो स्थल हैं उनके बारे में आ रहा है कि जो मौर्य साम्राज्य है उसके समय पर कौन कौन से स्थल थे। देखो कंबोज, यहाँ भारत के उत्तर में है ये कंबोज। इसके बाद पुष्कलावती है, इसके बाद गांधार है, तक्षशिला है। गांधार एक प्रकार की उस समय की उत्कीर्ण शैली भी रही है, गांधार शैली। इसके बाद में आते हैं आपका इंद्रप्रस्थ। ये सब क्या है उस समय के प्रमुख जो अपने जो नगर थे या राज्य थे, महाजनपद जिनको बोला जाता है, वो सब इसमें आ रहे हैं। इसमें महाजनपद हैं वो सब इसमें आ रहे हैं। देखो इंद्रप्रस्थ है, अहिछत्रपुर है, कुरु है, सूरसेन है, मथुरा है, मत्स्य है, मल्ल, कुशीनगर, श्रावस्ती, पांचाल, ये सब क्या है ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी महाजनपद हैं ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार तक फैले हुए हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर क्या है गंगा यमुना के जो दोआब वाला इलाका है यहाँ पर ही फैली हुई थी। तो यह सबसे ज़्यादा ये जो महाजनपद हैं यहीं पर है महाजनपद, और उनकी राजधानियाँ सब यहाँ है। देखो आपने किताब में देखा होगा तो वो सब आ रहे हैं। देखो कुरु जनपद है, उसकी राजधानी क्या है इंद्रप्रस्थ है, फिर अहिछत्रपुर है, पांचाल, श्रावस्ती, कौशल, काशी, कौशाम्बी, चेदी, वत्स, वाराणसी, राजगीर, चंपा, अंग, वैशाली, वज्जी, कुशीनगर, वत्स्य, उज्जैनी, अवंती, ये सब क्या है
उस समय के महाजनपद हैं। इनमें से महाजनपद में से एक ज़्यादा आपको एक आदमी को याद रखना कहाँ पर है। तो इस जगह जो इस इलाके में आपको कहीं पर भी, जैसे मान लो आपको काशी या इस जगह है, अगर आपने यहाँ पर भी डॉट लगाया काशी भर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से आसानी का आपका नंबर मिल जाएंगे। बार बार नक्शा लेकर के, खाली नक्शा लो, उसमें भरो, बार बार देख करके भरते रहो तो आसानी से आपको हृदयंगम हो जाएगा। किसी प्रकार के नक्शे में कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके बाद अस्मक, दक्षिण भारत का एक ही महाजनपद था अस्मक। ये दक्षिण भारत में, देखो यहाँ पर ये अस्मक दक्षिण भारत में, इधर बंगाल की खाड़ी आ गई, इधर अरब सागर आ गया। राइट हैंड की साइड तो बंगाल की खाड़ी है और लेफ्ट हैंड साइड में अरब सागर है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं आपको प्रमुख जो धार्मिक स्थल थे उनके बारे में आ रहे हैं अपने। वैष्णव परंपरा, सूफी परंपरा और शिव परंपरा, उसके भक्ति सूफी परंपरा थी, उसके स्थल आ रहे हैं इसमें। देखो वैष्णो देवी एक देवी परंपरा के रूप में है वैष्णो देवी। इसके बाद आता है मथुरा में से कृष्ण भगवान यानी विष्णु भगवान के अवतार थे, तो ये आ रहे हैं मथुरा में आपको, ये मथुरा विष्णु भगवान का अवतार। इसके बाद आगरा में वही सूफी परंपरा वाले आ गए। यहाँ पर फतेहपुर सीकरी सूफी परंपरा है, अजमेर में सूफी परंपरा है। तो ये स्थल कहाँ कहाँ है, देखो आगरा, यहाँ इस जगह डॉट लगा कि आज आगरा बढ़ दें, यहाँ फतेहपुर सीकरी बढ़ दें और यहाँ पर अजमेर, इस तरह ये होना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं आपके नीचे देखेंगे अपने हैदराबाद, नीचे देखेंगे तो क्या आएगा, हैदराबाद जो भी एक सूफी परंपरा का प्रमुख स्थल है। ये हैदराबाद, ये बीच में है हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की राजधानी है। देखो यहाँ से थोड़ा सा ये जो मध्य भारत है, या मध्य भारत मान लो, इसे ऐसे देखते हैं, ये जो भारत है इसके थोड़ा सा बीच में, इन दोनों के बीच में डॉट लगा के फिलअप कर देना हैदराबाद। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आपको हैदराबाद ही आए तो उसके पूरे के पूरे नंबर आपको मिल सकते हैं। इसके बाद दक्षिण महाराष्ट्र शिव परंपरा का रामेश्वरम, भगवान राम ने शिव के जो मंदिर की स्थापना की थी रामेश्वरम में, वो आ रहा है यहाँ पर। रावण को हराने के लिए, रावण पर विजय पाने के लिए शिव मंदिर की स्थापना की थी रामेश्वरम में, वो आ रहा है। इसके बाद आप क्या आते हैं, देखो प्रमुख जो यात्री थे, यात्रियों के नज़रिए से जो लेसन आपका अध्याय 5, उसमें उसका वहाँ पर जो प्रमुख यात्री था इब्न बतूता, पहन के जूता, कहाँ से आया था वो, मोरक्को, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है, वहाँ से चलकर इब्न बतूता ने अनेक देशों की यात्रा की। इनमें से मुख्य देश व क्षेत्रों के नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहले कहा मोरक्को से चला था वो, मोरक्को। इसके बाद कहाँ आया, पूर्वी अफ्रीका में आया, ये पूर्वी अफ्रीका में चला उसके बाद, और पूर्वी अफ्रीका से फिर कहाँ आया, सीरिया, पूर्वी अफ्रीका, फिर सीरिया, फिर इराक, फिर मुल्तान, फिर कांधार, फिर सिंध, फिर भारत, फिर चीन, श्रीलंका और सुमात्रा। इस तरह से ये अनेक देशों की यात्राएं करते हुए फिर चला गया और वहाँ जाकर के उसने फिर किताब लिख दी। इसको बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो ये कहाँ कहाँ है इस नक्शे में देख सकते हैं अपन। मोरक्को से चल कर के आया था। मोरक्को कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है मोरक्को, इस जगह पर मोरक्को है। मोरक्को से चल के फिर पूर्वी अफ्रीका में आया, इसने पूर्वी दिशा में हो गया। इसके बाद चल कर के फिर कहाँ आया वो, इसको थोड़ा सा नक्शे को नीचे लेते हैं। देखो सीरिया, ये सीरिया है, सीरिया में, फिर इराक में, इसके बाद इधर आ गया, फिर मुल्तान में, फिर कांधार में, फिर सिंध और भारत, श्रीलंका, सुमात्रा, चीन, इन सब देशों में घूम कर चला गया था इब्न बतूता इन सब देशों में घूम कर गया था और उसने वहाँ जाकर के किताब लिख दी, इसको अपन पढ़ रहे हैं। इसके बाद में आता आपकी भारत के मानचित्र में, देखो ये सब क्या है, कोलकाता, बम्बई या मुंबई वर्तमान में कहते हैं, मद्रास वर्तमान में चेन्नई कहते हैं, ये सब क्या है, ब्रिटिश सत्ता के प्रमुख केंद्र थे तीनों। जो अंग्रेज आए थे, सबसे पहले अंग्रेजों ने औपनिवेशिक शहर कौन कौन से बचाए थे, उन औपनिवेशिक शहरों की अपने को स्थिति याद होनी चाहिए। देखो बम्बई और कलकत्ता, ये तो आसानी से याद हो सकते हैं। दक्षिण भारत में था चेन्नई। इन तीनों को शहरों को तो सबसे पहले याद रखो। यानी अंग्रेज सबसे पहले कौन कौन से शहर बसाए थे, देखो कलकत्ता यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा कलकत्ता पर प्रभाव था। एक चेन्नई यहाँ पर है, जिसको वर्तमान में चेन्नई, पहले मद्रास कहते थे। कलकत्ता को वर्तमान में कोलकाता कहते हैं। इधर है बम्बई, जिसको वर्तमान में मुंबई कहते हैं। ये तीनों क्या थे, अंग्रेजों के ब्रिटिश सत्ता के मुख्य केंद्र थे। यहाँ से अंग्रेज पूरे भारत को कंट्रोल में करते थे। यहाँ पर इनकी सैनिक छावनियाँ सब स्थित रहती थी। यहाँ से कोलकाता से बाद में चल करके अंग्रेजों ने अपनी राजधानी दिल्ली लेकर के आए थे। तो 1857 के समय जो क्रांति हुई थी, वो इन इलाकों से कंट्रोल करने के कारण से इतना टाइम लग गया था इनको। उत्तर भारत में इनका कुछ भी सैनिक सत्ताएं या ऐसा कुछ स्थिति नहीं थी, इसलिए इतना टाइम लग गया था। और जो क्रांतियाँ कहाँ कहाँ हुई थी वो इसमें दर्शाया गया। देखो दिल्ली के अंदर क्रांति हुई थी, जहाँ पर बहादुर शाह जफर जो अंतिम सम्राट था, मुगल शासक, उसको बना दिया गया। फिर बरेली में, कानपुर में, झांसी में झांसी वाली रानी, इसके बाद इलाहाबाद में, लखनऊ में बेगम हजरत, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, कुंवर नारायण सिंह, ये सब क्या है 1857 की क्रांति के स्थल हैं। तो ये भी आपको पूछे जा सकते हैं। इलाहाबाद को स्थित करना है तो इलाहाबाद यहाँ पर नेपाल से थोड़ा सा नीचे, ऊपर लखनऊ है, उसके नीचे इलाहाबाद है। जगदीशपुर है बिहार में, बिहार में डॉट लगा के बाद है ना जगदीशपुर, पटना के आसपास ही है ये।
इधर ऊपर कानपुर है, फिर बरेली है दिल्ली के पास में, और इधर दिल्ली है। ये सब क्या है 1857 की क्रांति के प्रमुख स्थल हैं। और दक्षिण में चेन्नई था ये अपने को तीनों में। इसके बाद आती है गांधी जी ने जो दांडी यात्रा की थी 12 मार्च 1930 से 16 अप्रैल 1930, 100 दिन चली थी वो। देखो गांधी जी ने दांडी यात्रा अपने साबरमती आश्रम यानी गुजरात से के नवसारी जिले में दांडी नामक स्थान तक की थी। यहीं पर गांधी जी ने अपने हाथ से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था, खुद नमक बना करके नमक कानून को, जो कि नमक के ऊपर टैक्स लगाए थे अंग्रेज, उसको तोड़ा था। ये यात्रा लगभग 200 मील की थी और इस दांडी यात्रा को पूर्ण करने में गांधी जी को कुल 24 दिन लगे थे। 12 मार्च से शुरू हुई तो 18 दिन तो ये, और उधर 6 अप्रैल को आ गई तो 18 और 6 24 दिन लगे थे। गांधी जी के साथ कितने साथी थे? 19 साथियों के साथ यात्रा आरंभ की थी। दांडी यात्रा के मार्ग को आप नीचे देखिए जो मानचित्र में, इसमें भी आसानी से देख सकते हैं कहाँ से कैसे शुरू हुई थी, किसमें चलती हुई जा रही है। देखो इसमें देखा जा रहा है नंबर 1 पर, जहाँ पर है अहमदाबाद, यहाँ से शुरू हुई थी। यहाँ पर था साबरमती आश्रम, यहाँ पर क्या था साबरमती आश्रम। इसके बाद फिर दांडी मार्च शुरू हुआ वडोदरा, दूसरे नंबर पर वडोदरा, वडोदरा के बाद सूरत, सूरत के बाद में फिर ये लास्ट में नवसारी जिले का जो दांडी नामक स्थान है वहाँ पर जाकर के नमक कानून तोड़ा था। ये 200 मील की यात्रा है, 200 मील की यात्रा है जो 24 दिन में पूरी हुई थी। तो ये स्थान भी आपको याद होने चाहिए, अहमदाबाद, बड़ोदरा और सूरत, तीनों शहर हैं वो आपको याद होने चाहिए। अहमदाबाद ये यहाँ पर है गुजरात में, गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। देखो राजधानी तो गांधीनगर है लेकिन सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। इसके बाद वडोदरा है ये, इसके बाद इधर सूरत है ये सब क्या है कपड़े के व्यापारी अन्य व्यापारियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। वडोदरा, सूरत, अहमदाबाद गुजरात व्यापार के लिए तो फेमस है। इसके बाद आते हैं आपके प्रमुख जो शहर हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए। बीदर कहाँ पर है, वारंगल कहाँ पर है, गोलकोंडा कहाँ पर दक्षिण भारत में है, बीजापुर कहाँ पर है, मदुरई, अहमदनगर, बरार, गुंटूर, विजयनगर, मैसूर, कनिष्कपुर, पाटलिपुत्र, श्रवणबेलगोला, ये सब क्या है प्राचीन नगर हैं, उनके प्राचीन नाम है। कनिष्कपुर देखो ये दिल्ली के आसपास ही है कनिष्कपुर, ये देखो कनिष्कपुर है यहाँ पर। इसके बाद पाटलिपुत्र, वर्तमान में उसको पटना कहते हैं, ये है। इसके बाद अपन नीचे चलेंगे तो ये पूरे के पूरे जो शहर हैं दक्षिण भारत के आ गए। अब ये पूरे के पूरे कहाँ से कहाँ के आ गए? दक्षिण भारत के आगे देखो बरार है, बरार के नीचे यहाँ पर वारंगल है, वारंगल के नीचे गुंटूर, ये सब क्या आंध्र प्रदेश में गुंटूर है, गोलकुंडा है, ये आंध्र प्रदेश के शहर हैं। ये बीदर है, बीदर महाराष्ट्र में है, अहमदनगर महाराष्ट्र में है, और बीजापुर यहाँ पर मध्य भारत में, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है, विजयनगर भी यहाँ पर है, विजयनगर साम्राज्य था वो वर्तमान में, मैसूर भी यहीं पर कर्नाटक में ही। इसके बाद मदुरई, ये क्या तमिलनाडु में है, मदुरई चेन्नई से नीचे है मदुरई। तो ये सब शहरों की स्थिति आपको याद होनी चाहिए। मदुरई कहाँ पर है? श्रीलंका के थोड़ा सा ऊपर यहाँ डॉट लगा के यहाँ फिलअप कर देना, मदुरई आसानी से हो जाएगा। मैसूर यहाँ है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में अपने पढ़ा था तो विजयनगर वाला इलाका यहाँ आ जाएगा विजयनगर। इसके ऊपर श्रवणबेलगोला जो कि बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है, महावीर जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों के लिए है। श्रवणबेलगोला ये यहाँ पर है, गोलकुंडा है, बीजापुर है, गुंटूर है, वारंगल है, ये सब क्या है उस समय के प्राचीन धार्मिक या प्रमुख नगर कह सकते हैं अपन। इसके बाद दूसरे धार्मिक स्थल में आ जाते, देखो काशी है, मथुरा है, कलिंग, पानीपत, अंबाला, जालंधर, सारनाथ, सांची, फतेहपुर सीकरी, आमेर राजस्थान में, रणथंभौर राजस्थान में, मंदसौर, लखनऊ, आबू, रामेश्वरम, ये सब शहर हैं। ये सब आपको याद होने चाहिए, इनमें से एक ज़रूर आपको मिल जाएगा नक्शे में। देखो जालंधर आपके यहाँ पंजाब में ही मिल गया जालंधर। जालंधर के नीचे आपको देखो अंबाला भी है, हरियाणा में है, हरियाणा में पानीपत है। ये 3 शहर हैं, ये आपको पंजाब और हरियाणा में जालंधर, अंबाला और पानीपत। इसके नीचे आपको उत्तर प्रदेश में मिलेंगे, देखो मथुरा है, ये मथुरा है। इसके बाद में नीचे यहाँ पर फतेहपुर सीकरी है, फिर लखनऊ है, सारनाथ भी यहाँ पर है। देखो ये सारनाथ भी क्या है उत्तर प्रदेश में ही है। इधर आपको देखो ये आमेर है, रणथंभौर है, ये दोनों शहर भी क्या है राजस्थान में। आमेर, रणथंभौर और माउंट आबू ये भी क्या है राजस्थान में है। यहाँ पर आमेर है, यहाँ पर रणथंभौर है, यहाँ पर माउंट आबू। आमेर या जयपुर एक ही बात है, आमेर का हो या जयपुर का हो। पहले आमेर थी, वर्तमान फिर जयपुर बचा दिया बाद में। मंदसौर एमपी में है, सांची भी एमपी में, जबकि सारनाथ क्या है उत्तर प्रदेश में है। ये सब के अशोक के प्रमुख जो शिलालेख वगैरह मिले थे उनके स्थल हैं ये देखो, सांची, सारनाथ। इसके नीचे आता आपका कलिंग उड़ीसा में, जहाँ पर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन होता कलिंग युद्ध के बाद में। वो कलिंग कहाँ पर है? उड़ीसा में, इस जगह पर है उड़ीसा में, देखो कलिंग। इसके बाद रामेश्वरम आपने पहले भी देख लिया था, रामेश्वरम यहाँ है ये नीचे। इसके बाद चलते हैं नीचे, आपको उज्जैन
नासिक, उज्जैन कहाँ पर है, एमपी में, नासिक महाराष्ट्र में, एलोरा, अजंता ये सब वहीं पर, मंगलोर दक्षिण भारत में, तंजौर, महाबलीपुरम, जूनागढ़, विराटनगर, जौनपुर, इटावा, बयाना, कालीकट, पुष्कर और गोरखपुर। पुष्कर राजस्थान में है। तो ये सब शहर हैं, इनकी स्थिति भी आपको नक्शे में भरना आनी चाहिए, कहाँ कहाँ पर है। देखो देखते हैं अपन, पुष्कर और विराटनगर दोनों राजस्थान में है। देखो ये विराटनगर है जयपुर के पास में, यहाँ पर पुष्कर है। और इधर देखते हैं अपन, तो ये बयाना एमपी में आ गया, इटावा यहाँ आ गया, गोरखपुर यहाँ आ गया, और जौनपुर भी क्या है ये एमपी में आ गए। इसके बाद देखते हैं उज्जैन आपका एमपी में, सॉरी ये इटावा, बयाना, गोरखपुर और जौनपुर यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है ये। उज्जैन क्या है ये एमपी में, उज्जैन क्या है ये एमपी में। एमपी की राजधानी क्या है, भोपाल, याद होना चाहिए आपको। जूनागढ़ गुजरात में है, जूनागढ़। नासिक महाराष्ट्र में है, प्रमुख धार्मिक स्थल है। और अजंता एलोरा क्यों गुफाएं महाराष्ट्र में, जो यहाँ पर यहाँ अजंता या एलोरा है, अजंता और एलोरा महाराष्ट्र के लगभग मध्य में स्थित हैं ये, महाराष्ट्र के लगभग मध्य में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं ये, मध्य में। इसके बाद दक्षिण भारत में देखते हैं आपका मंगलोर, कर्नाटक में मंगलोर, बेंगलोर के पास में मंगलोर, बेंगलोर के पास में क्या है ये मंगलोर है। फिर कालीकट है, महाबलीपुरम है, तंजौर है, ये सब क्या है दक्षिण भारत के प्रमुख शहर हैं। ये देखो महाबलीपुरम तमिलनाडु में, तंजौर तमिलनाडु में, इधर देख लो आपको चेन्नई यहाँ पर था पहले ही। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। मंगलोर है, कालीकट है, ये आपका कालीकट कहाँ पर है, केरल में। कालीकट कहाँ पर है, एक प्रमुख बंदरगाह भी कालीकट, ये कहाँ पर है, केरल में है। इसके बाद आता आपका देखो लगभग अंतिम है ये पूना, झांसी, आगरा, अमृतसर, चंपारण बिहार में गांधी जी ने जहाँ पर आंदोलन किया था, साबरमती, दांडी, चौरी चौरा, खेड़ा, ग्वालियर, कानपुर, बरेली, इलाहाबाद, सतारा, रांची, रत्नागिरी, वर्धा, सूरत और मेरठ, ये क्या है प्रमुख आंदोलनों वाले स्थल हैं। अमृतसर पंजाब में है। मेरठ भी क्या है 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र रहा था, मेरठ है। बरेली है उत्तर प्रदेश में, आगरा, कानपुर, चौरा चौरी भी यहाँ पर है। देखो चंपारण बिहार में, चंपारण कहाँ पर है, बिहार में। चंपारण के पश्चिम में चौरा चौरी है। और इसके नीचे क्या है, इलाहाबाद है। उसके ऊपर अभी लखनऊ देखा था। झांसी भी क्या है एमपी में, ये उत्तर प्रदेश में ही है। इसके नीचे ग्वालियर है, ये एमपी में मध्य प्रदेश में है। इसके नीचे आते हैं अपन, देखो रांची है, रांची कहाँ पर है, झारखंड की राजधानी भी रांची, ये भी प्रमुख क्रांतिकारी स्थल रहा था। इसके बाद में अपन देखते हैं, देखो गुजरात के अपन देखें प्रमुख स्थल, गुजरात और दक्षिण भारत के, तो ये आएंगे आपको। देखो साबरमती आश्रम यहाँ पर है। इसके बाद खेड़ा भी यहाँ पर है। इसके बाद देखते हैं अपन दांडी, ये यहाँ पर है। इसके नीचे सूरत है, प्रमुख शहर हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में आ जाएंगे, देखो वर्धा महाराष्ट्र में प्रमुख क्रांतिकारी स्थल रहा है ये 1857 क्रांति के समय। पूना, सतारा और रत्नागिरी, वर्धा, पूना, सतारा और रत्नागिरी, पुणे एक ही है लगभग, यहाँ पर देखो ये पुणे, इसके नीचे सतारा, फिर रत्नागिरी है। ये सब क्या है प्रमुख स्थल हैं। इस तरह आपको इस नक्शे को बार बार देखना है, तो आसानी से आपको ये शहर याद हो जाएंगे और इन शहरों में से आपके नक्शे आएगा और आसानी से आपके 5 नंबर पक्के हैं। तो इस श्रृंखला को आगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बढ़ाएं। आपके लिए देखो इतनी मेहनत करते हैं तो सब्सक्राइब और लाइक तो बनता ही है, तो ये सब करना है आपको। ठीक है, धन्यवाद।